नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप, ऐसी अरेंजमेंट को नेस्टेड लूप कहते हैं। सी प्लस प्लस अलाउ करता है फॉर वाइल या डू वाइल लूप को एक दूसरे फॉर वाइल या डू वाइल लूप के अंदर समा जाने को। चलिए इसकी दो एग्जांपल देखते हैं कोड की शक्ल में। प्रोग्राम 15, द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। ये इसका कोड है। इसमें देखें दो वेरिएबल्स हैं आई और जे। आई को हम आउटर लूप वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और जे को इनर लूप वेरिएबल के तौर पे। इसमें आउटर लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है, यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और इनर फॉर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक जे की वैल्यू लेस देन 11 होगी, यानी वो 10 टाइम्स रन होगा। पहली बार जब आई की वैल्यू 1 है तो लूप में जाके सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बैकस्लैश एन की वजह से न्यू लाइन से शुरू करेगा। फिर इनर फॉर लूप में जाके 10 टाइम्स सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट करेगा और हर बार सी आउट कमांड एक स्टैटिक प्रिंट करेगी। ज़रा लूप और आउटपुट स्क्रीन पे नज़र रखें। इसके बाद लूप से आउट होके दोबारा बाहर वाले लूप में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जो अभी भी लेस देन 5 है। लिहाजा लूप की स्टेटमेंट्स में जाके सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बैकस्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर से इनर फॉर लूप में जाके 10 टाइम्स सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट करेगा और 10 स्टेरिक्स प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। फिर लूप से आउट होके दोबारा बाहर वाले लूप में इंक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जो अभी भी लेस देन 5 है। लिहाजा फिर लूप की स्टेटमेंट्स में जाएगा, सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बैकस्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर से इनर फॉर लूप में जाके 10 टाइम्स सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट करेगा और 10 स्टैटिक प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। फिर लूप से आउट होगा, दोबारा बाहर वाले लूप में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 4, जो अभी भी लेस देन 5 है। लिहाजा फिर लूप की स्टेटमेंट्स में जाएगा, सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बैकस्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर से इनर फॉर लूप में जाके 10 टाइम्स सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट करेगा और 10 स्टैटिक प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे। फिर लूप से आउट होकर दोबारा बाहर वाले लूप पे आएगा और इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5, जो कि अब लेस देन 5 नहीं रही बल्कि खुद 5 हो गई है। लिहाजा अब इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। गेट क की वजह से स्क्रीन होल्ड रही है ताकि हम आउटपुट देख सकें। चलें अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 16, द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप इनसाइड वाइल लूप फॉर प्रिंटिंग द फॉलोइंग पैटर्न। ये इसका पैटर्न होगा जो क्या आएगा, ये इसका कोड है। इसमें देखें बाहर वाइल लूप है और अंदर फॉर लूप है। इसके अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एन और के। एन को हम आउटर लूप वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेंगे वाइल लूप में, और के को इनर लूप वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेंगे फॉर लूप में। प्रोग्राम के शुरू में आउटर वाइल लूप से पहले ही उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना होता है और ख़त्म होने से पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना होता है। ये लाइन इसलिए ऐड की गई है ताकि हर बार न्यू लाइन से प्रिंटिंग शुरू हो। चलिए देखते हैं कि आउटपुट इस कोड से कैसे आ रही है। शुरू में n की वैल्यू 1 है, यानी वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है कि n लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब अंदर सी आउट स्टेटमेंट में बैकस्लैश n की वजह से कर्सर स्क्रीन पे न्यू लाइन पे जाएगा। फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा एक बार, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 से k लेस देन और इक्वल टू n तक करना है और n की वैल्यू इस वक्त 1 है। लिहाजा एक बार ही सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और डिस्प्ले पे 1 लिखाएगा। और फॉर लूप से निकलकर वाइल लूप की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब चूंकि n की वैल्यू 2 है, वाइल लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है कि n लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब अंदर सी आउट स्टेटमेंट में बैकस्लैश n की वजह से कर्सर स्क्रीन पे न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 2 बार, क्योंकि k इक्वल टू 1 से k लेस देन इक्वल टू n तक करना है और n की वैल्यू इस वक्त 2 है। लिहाजा 2 बार ही सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी जिससे डिस्प्ले पे 1 और 2 लिखा आएगा। और फॉर लूप से निकलकर वाइल लूप की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब n की वैल्यू 3 है, वाइल लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है कि n लेस देन और इक्वल टू 5 है।
अब अंदर सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर स्क्रीन पे न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 3 बार, क्योंकि k इक्वल टू 1 से k लेस देन और इक्वल टू n तक करना है और n की वैल्यू इस वक्त 3 है। लिहाजा 3 बार ही सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, जिससे डिस्प्ले पे 1, 2 और 3 लिखा आएगा। और फॉर लूप से निकलकर वाइल लूप की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब n की वैल्यू 4 है। वाइल लूप की कंडीशन अभी तक ट्रू है कि n लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब अंदर सी आउट स्टेटमेंट में बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर स्क्रीन पे न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 4 बार, क्योंकि k इक्वल टू 1 से k लेस देन इक्वल टू n तक करना है और n की वैल्यू इस वक्त 4 है। लिहाजा 4 बार ही सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, जिससे डिस्प्ले पे 1, 2, 3 और 4 लिखा आएगा। और फॉर लूप से निकलकर वाइल लूप की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब n की वैल्यू 5 है। वाइल लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू है कि n लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब अंदर सी आउट स्टेटमेंट में बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर स्क्रीन पे न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 5 बार, क्योंकि k इक्वल टू 1 से k लेस देन इक्वल टू n तक करना है और n की वैल्यू इस वक्त 5 है। लिहाजा 5 बार ही सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, जिससे डिस्प्ले पे क्या लिखा आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। और फॉर लूप से निकलकर वाइल लूप की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और n की वैल्यू हो जाएगी 6। अब n की वैल्यू 6 है। वाइल लूप की कंडीशन चेक करें तो वो फॉल्स है, क्योंकि n लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं है, बल्कि उससे ग्रेटर है। लिहाजा वाइल लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। गेट कर कमांड की वजह से स्क्रीन होल्ड है, वरना ये ऑफ हो चुकी होती। Study with me, a learning experience.